माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि। सलवात भेजो। हज़रत गिरामी क़द्र ये अय्याम अज़ा हैं और इसमें मुस्तकिल और मुसलसल इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले अफराद रोज़ाना किसी न किसी तरह और किसी न किसी उन्वान से ज़िक्र हुसैन में मशगूल हैं। अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और इन अक़ीदतों को परवरदिगार आलम इमाम तक पहुँचाए। हर लम्हा जो आपका गुज़र रहा है वो एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता और किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। मैं इस वक्त की बहस में बहुत तूल व तवील बहस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ जिससे मेरे समाज को गरां क़द्र फ़ायदा हासिल हो सके। और वो मेरी आयत से मुताल्लिक़ भी है कि आयत एक लफ्ज़ के ज़रिए से आगे बढ़ती है और वो ये है कि अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि। क्या लोग हसद करते हैं उनसे जिन्हें हमने फ़जीलतों से नवाजा है। ये कुरान मजीद की आयत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर दौर में दो तरह के लोग दुनिया में रहे। कुछ वो हैं जिनका मुक़द्दर हसद करना है और कुछ वो हैं जिनका मुक़द्दर अल्लाह की फ़जीलतें हासिल करना है। अब मैं एक बात ज़रूर कहा करता हूँ कि जिस आदमी से इस दौर में हसद हो रहा हो उसे चाहिए कि वो शुक्र का सजदा करे, इसलिए कि हसद उन्हीं से होता है जिन्हें अल्लाह फ़जीलतें अता करे। हसद उन्हीं से होता है जिन्हें अल्लाह फ़जीलतें अता करता है। फ़जीलतें किसी की जागीर नहीं होती, वो सलाहियतों की मोहताज नहीं होती, वो लुत्फ़ खुदाबंदी होता है जिस पर चाहता है टूट के बरस जाता है। इंसानियत के आंगन में बड़ा होना कोई फ़जीलत माब नहीं बनाता है। इंसानियत के दुनिया में जिस्म जिस्मानियत को फ़जीलतें हासिल नहीं हैं, कमालात को फ़जीलतें हासिल हैं। आदमी का खूबसूरत होना कमाल नहीं है, खूबसीरत होना कमाल है। इंसान अपने आप बुलंद हो सकता है अगर वो चाहे, लेकिन लुत्फ़े खुदाबंदी न हो तो कभी भी बुलंदियां हासिल नहीं हो सकती। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, मगर एक लफ्ज़ के ज़रिए से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर जिस्म जिस्मानियत फ़जीलत की दुनिया हुआ करती, अगर वज़न से इंसान बड़ा हुआ करता तो इस कायनात के अंदर बाप और बेटे मर्तबे में बराबर हो जाते। बाप भी 65 किलो का है, बेटा भी 65 किलो का है, तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि वज़न इंसानियत का कद नहीं बढ़ाता, कमाल इंसानियत का कद बढ़ाता है।
अब मैं अगर मिंबर से उतर जाऊं अपना लफ्ज़ कहकर तो इस मजलिस के मौजू का दरवाज़ा खुल जाएगा। आदमी जिस्म से नहीं पहचाना जाएगा, इल्म से पहचाना जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदमी जिस्म से नहीं पहचाना जाएगा, अपने इल्म से पहचाना जाएगा। आदमी जमाल से नहीं पहचाना जाएगा, अपने कमाल से पहचाना जाएगा। आदमी वज़न से नहीं पहचाना जाएगा, अपने रुतबे से पहचाना जाएगा। हमें पैदा करना चाहिए तो रुतबा पैदा करना चाहिए। अब वो रुतबा क्या है मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद एक मंजिल की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। मुतवज्जे रहिएगा। एक अजीब व गरीब बात है कि बाप और बेटा दोनों वज़न में बराबर हैं लेकिन रुतबे में बराबर नहीं हैं। बाप किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं, दो लफ्ज़ों में समझ लीजिएगा। बाप नाम है मुसलसल शफ़क़त करते रहने का, बेटा नाम है मुस्तकिल इताअत करते रहने का। दूसरा लफ्ज़ बहुत ख़तरनाक है। अगर बाप शफ़क़त करना छोड़ दे तो बाप नहीं, बेटा इताअत करना छोड़ दे तो बेटा नहीं। बेटा इताअत करना छोड़ दे तो बेटा नहीं। शायद यही वजह थी कि आखिरी वक्त तक नूह आवाज़ देते रहे, मेरे लाल मेरे करीब आ जा, मेरी कश्ती में आ जा। ए नूह, जब ये तुम्हें छोड़ के जा चुका तो तुम आवाज़ क्यों दे रहे हो? कि मैं चाहता हूँ कि शफ़क़त पदरी जिंदा रहे, मैं चाहता हूं कि शफ़क़त पदरी जिंदा रहे। लेकिन जब बेटे ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अब वो तुम्हारे अहल से नहीं रहा, इसलिए कि उसने दामने इताअत छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि आलम इंसानियत को खालिक़े कायनात ने फ़जीलतों के लिए पैदा किया है। आदमियत का कद बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी बुलंदी को नहीं कहते, बंदगी बुलंदी को कहते हैं। मैं बहुत सारे अल्फाज न चाहकर ये एक लफ्ज़ कहूँगा कि ये खालिक़े कायनात का कमाल था कि उसने आवाज़ दी लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने ताजे करामत आदमी के सर पर रख के भेजा है। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने जितना अच्छा बनना चाहता था हमने उतना अच्छा बना दिया। मैं आयतें पढ़ता चला जाऊंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो भी तो हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इंसान ही वो ज़ात है जिस पर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। जितनी तमहीद थी मैं गुजार चुका, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, मैं गुजार चुका। अब मैं बिल्कुल करीब आ रहा हूँ। ज़िंदगी के सारे निज़ाम परवरदिगार आलम ने इंसानियत के हवाले कर दिए, यहाँ तक कि वो सारी चीज़ें दे दी जो किसी मार्केट में नहीं मिलती। मेरा बच्चा शायद मुतवज्जे नहीं हुआ, ये आँखें किसी बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाए हो, ये धड़कता हुआ दिल किसी दुकान का अतिया नहीं है, ये खून में रवानी किसी बाज़ार से ख़रीदी हुई शय नहीं है, ये आँखों में बसारत किसी मार्केट की देन नहीं है। अगर नहीं है तो सोचो तुम्हें क्या बनाया है परवरदिगार आलम ने, तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों दी हैं परवरदिगार आलम ने, ये ज़िंदगी क्यों अता की है परवरदिगार आलम ने? सिर्फ इसलिए कि तुम ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद शय थे जिसे परवरदिगार आलम तुम पे एतबार कर सकता था। अब अगर मेरा लफ्ज़ यहाँ तक आ गया है तो मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, बस कमाल की बात ये थी कि मैं ये चाहता था कि तुम हमादम इंसान बने रहो। अब अगर मजलिस को मजलिस बनाना चाहते हैं तो लफ्ज़ सुने, इंसान का घर से इंसान बनकर निकलना आसान है, मगर घर में इंसान बनकर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। हिर्सो हविस के हिर्सो हविस के झक्कड़ चले और ये लोमड़ी बन गया। शजाअत ने करवटें ले ली और ये दरिंदा बन गया। कव्वे का साया पड़ गया,
इसने लालच को अपना हिस्सा बना लिया। ये जानवरों की फहरिस्त की तरफ उतरता चला गया। जब जिंदगी जंगलों की नजर होने लगी तो खालिक़े कायनात ने आवाज़ दी, इंसानियत के कबीले को बुलंदी देना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा उनको ज़मीन पे भेजा जो आसमान पर रहने के काबिल थे। लफ्ज़ कमर सुल्तान कमज़ोर पड़ रहा है। उन्हें ज़मीन पे भेजा जो आसमान पर रहने के काबिल थे, जाओ ताकि इंसान ऊपर आने के काबिल हो जाए। शायद मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे लफ्ज़ ज़रूर की थी। ज़िंदगी में दो कबीले बन गए, कुछ सीखने आए थे, कुछ सिखाने आए थे, कुछ पढ़ने आए थे, कुछ पढ़ाने आए थे। कुछ सीखने आए थे, कुछ पढ़ने आए थे, कुछ पढ़ाने आए थे, कुछ सीखने आए थे, कुछ सिखाने आए थे, कुछ जाहिल बन के आए थे, कुछ आलिम बन के आए थे। मुतवज्जे रहिएगा, कुछ जाहिल बन के आए थे, कुछ आलिम बन के आए थे। इसीलिए एक फर्क पैदा हो गया कि उम्मत और होती है, इमामत और होती है। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत मुतवज्जे रहिएगा। जो यहाँ आके पढ़े वो और है, जो वहीं से पढ़ के आए। एक लफ्ज़ सुन लीजिए, जिसे मुल्ला ने पढ़ाया वो और है, जिसे अल्लाह ने पढ़ाया लफ्ज़ सुनते चले जाइएगा, लफ्ज़ सुनते चले जाइएगा। जिसे मुल्ला ने पढ़ाया वो और है, जिसे अल्लाह ने पढ़ाया वो और है। जिसे मुल्ला पढ़ाता है वो घर से जाके मकतब में पढ़ता है, जिसे अल्लाह पढ़ाता है वो वहां से आके काबे में पढ़ता है। क्या मैं इस शब्द के मजमे से ये न कहूँ, क्या ज़रूरत पड़ी थी अली को कुरान पढ़ने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी अली को तौरेत पढ़ने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी अली को ज़बूर पढ़ने की? लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि कुछ लोग यहाँ आके पढ़ते हैं, कुछ वहीं से पढ़ के आते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है वो जिसने कुरान की तालीम दी। तो कौन है वो जिसने तालीम ली? ये तो सब कह रहे हैं कि कुरान पढ़ाया है रहमान ने। ऐसा एक भी आदमी नहीं दे रहे हैं जिसे रहमान ने पढ़ाया हो। अगर अली दुनिया में ना हो तो ये आयत साबित ही नहीं हो सकती। ये आयत साबित नहीं हो सकती अगर अली दुनिया में ना हो। अली ने कुरान पढ़ के बताया, वो भी नाजिल होने से पहले। मैं आज इस भरी हुई मजलिस को करबला के हवाले करूंगा एक लफ्ज के जरिए से। जैसा कुरान दो आदमियों ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। एक अली ने पढ़ा नाजिल होने से पहले और एक हुसैन ने पढ़ा सर कटने के बाद। बहुत मुतवज्जे रहिएगा। एक इमाम हुसैन ने पढ़ा सर कटने के बाद। क्या दुनिया में किसी आदमी ने सर कटने के बाद कुरान पढ़ा? क्या दुनिया में किसी आदमी ने नाजिल होने से पहले पढ़ा? मौला आपने नाजिल होने से पहले क्यों पढ़ा? क्या दुनिया पे ये साबित हो जाए कि छपी हुई किताब से कौन पढ़ता है, छुपी हुई किताब से कौन पढ़ता है? बोलते रहिएगा जहां आपका जी चाहे। छपी हुई किताब से कौन पढ़ता है, छुपी हुई किताब से कौन पढ़ता है? मौला आपने सर कटने के बाद कैसे पढ़ा? का सुन, कयामत तक ये बात रहनी चाहिए कि हाफिज कैसे पढ़ते हैं, मुहाफिज कैसे पढ़ते हैं। हाफिज कैसे पढ़ते हैं? और ये भरी हुई मजलिस है। बरेली में काले इमाम बाड़े से अकीदे शीयत की दुनिया में और हुसैनियत की दुनिया में एक भरपूर तर्जुमानी करती हुई मजलिस।
लिहाजा मैं इस मजमे को फरामोश करके आगे नहीं बढ़ूँगा, इस मजमे को दिल में रख के और दिमाग में रख के बात करूँगा। इस कायनात के अंदर ये बहुत बड़ी कमी थी कि इंसानियत के कबीले को बुलंदियाँ कौन अता करेगा। कुछ बुलंदो बाला अफराद ने इरादा किया पश्तियों में आने का। क्यों आप नीचे आ रहे हैं? का ये मत पूछ बैठना क्यों आ रहे हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है, अगर हम नीचे न जाते तो कोई चीज़ ऊपर ना आती। मजलिस तो हो गई है, मजलिस तो हो गई है, कोई चीज़ ऊपर नहीं आती। ये हमारा कमाल था कि हम आ गए तो कुरान नीचे आ गया, दुआएं ऊपर चली गई। लफ्ज़ कमज़ोर पड़ गया, लफ्ज़ कमज़ोर पड़ गया। हम अगर ऊपर से नीचे ना आते तो तुम फरिश्तों को देते हुए देखते। फरिश्तों को कौन देता? मेरा मजमा बोला ही नहीं है, मेरा मजमा बोला ही नहीं है। अब एक लफ्ज़ सुनिए, हुसैन से पहले फरिश्तों ने दिया है, हुसैन ने फरिश्ते को अता किया है। हुसैन ने फरिश्ते को अता किया। गरज मेरी क्या है? गरज मेरी ये है कि वो आलम इंसानियत से नीचे की तरफ आए ताकि पश्तियों को बुलंदी मिल सके, गुलामों को काबे की छत पे खड़ा होना आ जाए। आप बेदार रहिएगा, जहां चाहेगा बोलते रहिएगा। गुलामों को काबे की छत पे खड़ा होना आ जाए। नबी के बाद ये शरफ ख़त्म हो जाता अगर फातिमा ना आती। सुनिएगा, बाप ने गुलाम को काबे की छत पे खड़ा किया था, बेटी ने फिज़्ज़ा को कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। बेटी ने फिज़्ज़ा को कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। तारीख़ इंसानियत में इंसानियत का कद बढ़ाने वाले ज़मीन पे आ गए। इनका कमाल ये था कि ये मक्के के रेगज़ारों में कदम रखते थे और उसे मुअज़्ज़मा बना देते थे। आप बेदार तो हैं, आप बेदार तो हैं। उसे मुअज़्ज़मा बना दिया, उजाड़ गलियों में कदम रखा और उसे मुअज़्ज़मा बनाया ताकि दुनिया को अंदाज़ा हो जाए कि जिन्हें हम पैरों से दबा देते हैं, जब वो मुअज़्ज़मा हैं। मुतवज्जे रहिएगा, जिन संग्रेजों को हमने पैर से दबाया जब उनका हाल ये है, तो जिन बच्चों को हमने कांधों पे उठाया उनका हाल क्या है? मुनाफिकत की गलियों में शोर मचा, मुनाफिकत की गलियों में शोर मचने लगा। ये मोहम्मद का कमाल था। अचानक हो गया कि मक्का मुअज़्ज़मा बन गया। इस अचानक ने न जाने कितनी फजीलतों को हज़म कर लिया। मुअज्ज़ों को तस्लीम न करने वाले अचानक के मरज़ में मुब्तला हो गए। अचानक की चादर ओढ़ी और चैन से सो गए, मगर अहले बैत ने कहा हम अचानक पे तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें शक है कि हमने मक्के को मुअज़्ज़मा बनाया है तो हम मदीने जा रहे हैं, उसे मुनव्वरा बना दें। अब इंसानियत के कबीले में एक और नस्ल पैदा हुई जो मोहम्मद परस्ती का दावा करती थी। उसने कहा ये मोहम्मद पे मुनहसिर था कि उसने मक्के को मुअज़्ज़मा बना दिया और मदीने को मुनव्वरा बना दिया। हुजूर अकरम ने फरमाया तुम ये समझते हो मैं अकेला आया हूँ? मैं अकेला नहीं आया, मैं कुछ बाकमाल अपने साथ लेके आया हूँ। चूंकि बरेली में मेरा ये लफ्ज़ गुम हो रहा है इसलिए मुझे लफ्ज़ कहना पड़ेगा। नबी के दो हिस्से हैं, कुछ वो हैं जो यहाँ आके मिले, कुछ वो हैं जिन्हें वहाँ से लेकर आए। अब लफ्ज़े बदल दो, कुछ रिश्तेदार वो हैं जो यहाँ आके बने, कुछ रिश्तेदार वो हैं जिन्हें वहाँ से लेके आए। क्या मेरे मजमे की बात समझ में नहीं आ रही है? जो यहाँ आके बने वो और हैं, जो वहाँ से लेके आए। इत्तफाक़े वक्त यह है कि हुजूर अकरम जितनी चीज़ें लाए हैं सब लाजवाब है क़यामत तक।
मेरे मजमे को बोलना पड़ेगा। वो किताब लाए लाजवाब, वो सीना लाए लाजवाब, वो आंखें लाए लाजवाब, वो फिक्रे लाए लाजवाब, वो वही लाए लाजवाब, वो दामाद लाए लाजवाब, वो बेटी लाए लाजवाब, वो हसनैन लाए। जितनी चीजें लाए लाजवाब लाए। मोहम्मद ने इस दुनिया में आकर कहा मैं जितने रिश्तेदार लाया हूं वो और हैं, जितने यहां से आके मिले हैं वो और हैं, जो चादर के अंदर है वहां से लाया हूं, जो चादर के बाहर है यहां से आया है। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी और ये बड़ी ऐसी बात नहीं जैसे ये कहा गया कि बस मदीना मुनव्वरा बन गया और बस। उसने कहा मैं पूरा ख़ानदान लेकर आया हूँ, पूरा ख़ानदान। अली नजफ जाएगा अशरफ बना देगा, हुसैन करबला जाएगा मोहल्ला बना देगा। आलम इंसानियत को तोहफों से नवाजने के लिए अहले बैत को ज़मीन पे आना पड़ा। ये लफ्ज़ मैं कैसे मुकम्मल करूँगा मुझे पता नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो नबी बनने नहीं आया था, वो मुसलमान बनाने आया था। वो हैदर बनने नहीं आया था, वो अबूज़र बनाने आया था। वो फातिमा बनने नहीं आई थी, वो फिज़्ज़ा बनाने आई थी। तुम अहले बैत को मोहताजे कायनात न समझना, वो मुख्तारे कायनात बन के आए। मैं जब यहाँ तक आ गया तो अब इंसानियत के पास एक ही शय थी, वो कौन से रास्ते से बुलंदियाँ हासिल करेगा, कहाँ से जाए कहाँ से न जाए। सबसे ताकतवर चीज़ अल्लाह ने खुद इंसान को बनाया, लेकिन अगर लफ्ज़ इंसान पर कुदरत रोक देती तो शायद ये आयत ही ना उतरती, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इंसान घाटे में है। फ़ायदे में कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। मोमिन कौन है? व अमिलुस्सालिहात, जो अमल सालिहा कर दे। मुतवज्जे रहिएगा। अब मजलिस गुम भी हो जाए तो मुझे कोई शक नहीं, मगर मैं अपना मकसद अदा करूँगा। आलम इंसानियत को पस्तियों से निकलना दुश्वार हो रहा था कि बुलंदियों के रसिया, बुलंदियों के बसेरे ज़मीन पर आ गए। जैसे जैसे वो ज़मीन पर आते चले गए, बुलंदियों ने अपना डेरा ज़मीन पर डाल दिया। अज़मतों के नक्श बनते चले गए। दुनिया को पता चलता चला गया कि सादिकीन कहाँ रहते हैं, मोहसिनीन कहाँ रहते हैं। जब दुनिया उन्हें घर में न पहचान सकी, कुदरत ने मुबाहले का इंतज़ाम कर दिया। तवज्जो दीजिएगा। दुनिया जब ज़मीन पर न पहचान सकी, उनके हाथों से सूरज को पलटवा दिया ताकि दुनिया को अंदाज़ा हो सके ये ज़मीन पर भी मुख्तार हैं, आसमान पर भी मुख्तार। अब सवाल ये पैदा होता था कि ये क्या करेंगे। मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, अगर इंसान इंसान न बना तो ये कमी उसकी है, अल्लाह की नहीं, अल्लाह की नहीं। अब कौन सी वो शय है जो हमें इंसान बनाएगी? मैं कहता हूं कि कभी कभी हमसे गलती हो रही है कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अगर ज़मीन तैयार न हो तो आप बीज बो ही नहीं सकते। शायद कमी उसमें है जो इज्जत ले नहीं पा रहा है। अहले बैत में कमी नहीं है जो इज्जत देने ही के लिए आए हैं। मौलाना आप कहना क्या चाहते हैं? पहले 2-4 आयतें पढ़ लूँ ताकि मुझ पे जिहालत का इतलाक न हो। यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, उनका रब उनके ईमान की वजह से उन्हें हिदायत करता है। इसका मतलब ये कि जिसका ईमान कमज़ोर है उसे हिदायत हो ही नहीं सकती। आप बेदार हैं? आप बेदार हैं? तैयार हैं आयतें सुनने के लिए? तब मैं आयतें सुनाऊंगा।
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब ये कि जब तक तकवा नहीं होगा कुरान की हिदायत हासिल नहीं हो सकती। कुरान मुत्तकीन के लिए आया है, किसी कमीन के लिए नहीं आया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मुत्तकीन के लिए आया है, किसी कमीन के लिए नहीं आया। और ये कुरान ही की ताकत है कि कुरान आज भी समाज में ताकतवर है। अगर ताकतवर न होता तो वो उसे कौम से न निकालता जो आयतें निकालने चला था। बहुत तवज्जो से, वो उसे कौम से ना निकालता जो आयतें निकालने चला था। मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ कि मोमिनीन तो ये चाहते थे कि उसका दम उसी वक्त निकल जाता जब उसने कहा था कि कुरान की 6 आयतें गलत हैं। कुरान ने कहा अगर उसी वक्त दम निकल जाता तो तुम उसको जलील होते हुए कैसे देखते। मैं क्या लफ्ज़ कह रहा। खुदावंदे आलम अपने दुश्मन को जलील किए बगैर नहीं मारता। अगर हम चाहते तो अबरहा मक्के तक आने भी न पाता, मगर चूंकि हमें अबरहा को अबाबील के जरिए जलील करना था इसलिए हमने छोड़ दिया। हमने भी उसे छोड़ा ताकि वो जेल से जब वापिस आए, जब जेल से वापिस आए तो वो ये मौजज़ा देखे कि वो घर के बाहर खड़ा है, कुरान घर के अंदर रखा है। आए हाय हाय, ये मौजज़ा देखे कुरान घर के अंदर है ताकि उसे पता चले इंसान की ताकत और है, रहमान की ताकत और। तो पहली आयत यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, उनका रब उनके ईमान की वजह से हिदायत करता है। इसका मतलब अगर ईमान कमज़ोर है तो हिदायत हासिल नहीं हो सकती। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा, मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ बस जल्दी जल्दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरकाना, ए ईमान लाने वालों अगर तुम में तकवा आ जाए तो खालिके कायनात तुम्हें हक़ व बातिल की तमीज़ इनायत करेगा। देखिए आपके भरोसे ही पे पढ़ रहा हूँ आयतें, वरना नहीं पढ़ता। अब आयत सुनिए, मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह मोमिन को इस हालत पे नहीं छोड़ सकता जिस पे वो है, यहाँ तक कि उसे ये पहचान न करा दे कि खबीस कौन है, तय्यब कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनियाए इंसानियत के पास अपनी ज़मीन को तैयार करना होगा। जब तक ज़मीन तैयार नहीं होती तब तक हिदायत हासिल नहीं होगी। कुरान फ़ायदा देगा मगर मुत्तकीन को, हिदायत मिलेगी मगर मोमिनीन को। मोमिन के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि बुरा कौन है, अच्छा कौन है, ये उसी वक्त पैदा हो सकता है। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, ये मुमकिन ही नहीं है कि फासिक और मोमिन बराबर हो जाए। ला यस्तवी जुल्म वलल हुरूर, ये हो ही नहीं सकता कि अंधेरा और उजाला बराबर हो जाए। ये मुमकिन ही नहीं है कि जाहिल और आलिम बराबर हो जाए। अरे अजीब बात है, जब जाहिल और आलिम बराबर नहीं है तो आदमी और नबी कैसे बराबर हो जाएंगे। ये कैसे? पता ये चला कि इंसानियत की दुनिया आबाद है इस बात से कि जब तक ज़मीन तैयार नहीं होगी आदमी कामयाब नहीं होगा। अब मैं सुनाता हूँ 2-4 बातें और बात तमाम। हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दस्तरखाने अज़मत अगर किसी शे को कहा जाता है तो वो मजलिस है। मजलिस क्यों है? मजलिस इसलिए नहीं कि हुसैन का नाम होगा, हुसैन का नाम यहाँ से ज़्यादा आसमानों में मशहूर है। हुसैन के दरवाज़े पे आदमियों से ज़्यादा फरिश्ते आते हैं, हमसे ज़्यादा उसे जिन्नात मानते हैं।
हमारे मानने की उसे ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम हुसैन का रुतबा नहीं बढ़ाते अज़ादारी से, अपना शरफ बढ़ाते हैं अज़ादारी से। बरेली की मजलिस गूंजे इसलिए मुझसे एक लफ्ज़ सुनो, मजलिस से हुसैन की फजीलत का ऐलान नहीं होता, नस्लों की तहारत का ऐलान होता है। आलम इंसानियत को आलम इंसानियत को शरफ मिले इसलिए फ़र्श अज़ा बिछा, कौम को तहजीब मिले इसलिए फ़र्श अज़ा मिला। अब एक लफ्ज़ जो मेरे क़िबला कमर साहब बैठे हैं, आगा बैठे हैं, इमाम जुमा और खानकाह के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं लफ्ज़ कह के चुप हो जाऊंगा, आप बोलते रहिएगा। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो इल्मे दीन मदरसों का कैदी बन जाता। जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका। 300 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, 400 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, इसका मतलब 400 ही को हक हासिल है कि कुरान समझे। हुसैन ने तबलीग दीन को महदूद दायरे से निकालकर लामहदूद बनाया। क्या मैं ये ना कहूं कि 400 से हटाकर हजारों में लाया, खवास से हटाकर आवाम में पहुंचाया। अब सुनिएगा, खास लोगों तक इल्म पहुंचाने का नाम मदरसा है, हर घर तक मजहब पहुंचाने का नाम मजलिस है। ये हिम्मत मुझ में थी और मैंने कह दिया, मैंने कह दिया। अब क्यों कहा ये मुझे नहीं मालूम, मदरसों ही के पढ़े हुए होते हैं जो यहाँ से तबलीग करते हैं, मगर आज के दौर में पब्लिक तक कौन मजहब पहुँचाता? जितने तरीक़े तबलीग इस दुनिया ने पैदा किए हैं सब फेल हैं हुसैन के सामने। क्या जुमला है मेरा, सब फेल हैं। इसलिए कि कितनी दौलत लगा लीजिए, घरों से इतना मजमा नहीं निकलेगा। कितनी दौलत लगा लीजिए, घरों से इतना मजमा नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह कि दौलत का मजमा और है, मोहब्बत का मजमा। ये आपको, अब ये खानका के लोग बैठे हैं, एक तरीका तबलीग है, घर जाके तबलीग करेंगे, क्या गारंटी है कि सब मिलेंगे? लेकिन वाहरे हुसैन तूने नक्शा ही पलट दिया, मुबल्लिगीन को दर दर की ठोकरें भी न खाने दी और हर घर को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और अब मौलवियों से कहा कि मौलवियों चलो तुम घर घर जाते, जब जाके लोगों को दीन पहुंचाते। मैंने सारे घर एक जगह बुला लिए हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया साल भर बिगाड़ती है, हुसैन सिर्फ मुहर्रम में संवार देता है। सिर्फ मुहर्रम में, सिर्फ मुहर्रम में संवार देता है। कैसे संवारता है? निज़ाम बदल जाता है जब मुहर्रम आता है, हालात बदल जाते हैं जब मुहर्रम आता है, नीयत बदल जाती है जब मुहर्रम आता है। जागते रहना, जागते रहना। कल तक सोचते थे जमा कैसे करेंगे, आज सोच रहे हैं खर्च कैसे करेंगे। सुनो सुनो, मुझसे सुनो, थोड़ी सी देर मुझसे सुनो। आज सोच रहे हैं खर्च कैसे करेंगे, कल तक सोच रहे थे कि खर्च कैसे, जमा कैसे करेंगे। कल तक जाते थे कि जमा करेंगे, कल तक जाते थे। ये एम्पलीफायर हो गया गरम।
कुछ देर मैं रहूँगा आपके सामने। कल तक सोचते थे कि जमा करेंगे, दिल्ली जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है, जापान जा रहा है, और जैसे ही मुहर्रम आया स्टेशन पर भीड़ लग रही है। क्यों आ रहा है? का नियाज करने आ रहा हूं, नजर करने आ रहा हूं। अजीब बात है, कल तक जो इकट्ठा करने की सोच रहा था, बुखल को सखावत में बदल दे, उसी को हुसैन कहते हैं। तबीयत को शरीयत में बदल दे। जाग के जो जुमला सुनिएगा, मैंने उससे पूछा क्यों? कभी नजर के नाम पे लुटाता है, कभी देग बनवा के खिलाता है, कभी कोरमा बनवा के खिलाता है, कभी रोटियां पकवा के खिलाता है। जो हाथ लग रहा है बांटे दे रहा है, लुटाए दे रहा है। तेरी अपनी मिल्कियत है, लुटा क्यों रहा है? का एक ही नाम तो है दुनिया में जिसके नाम पर लुटाने में मजा आता है। बोलते रहिएगा, एक ही नाम है। मैंने कहा क्यों? कहा यही वो नाम है जहां लूटने वाला बर्बाद है, लुटाने वाला आबाद है। बेटे मेरी आवाज कम नहीं हुई है, माइक खत्म हो गया है। मेरे लाल, मेरी आवाज खत्म नहीं हुई है, ये माइक खत्म हो गया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस थोड़ी सी देर। अगर मेरा जुमला रायगा चला गया और मेरे सामईन तक नहीं पहुंचा तो एक तारीख खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने झोंपड़ियों में मजलिस की थी और महलों तक आ गए। जुमला रायगा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने झोंपड़ियों में मजलिस शुरू की थी और महलों तक आ गए, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमाम बाड़े बेचे थे और सड़कों तक आ गए। हो गई मजलिस। क्या ये हकीकतें नहीं है? क्या ये हकीकतें नहीं है? क्या ये इंसानियत की इस दुनिया के अंदर एतबार नहीं है? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, और बरेली में आज की ये आवाज इंटरनेशनल हो जाए। तुम दुआ करो कि ये आवाज इंटरनेशनल हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या ये हकीकत नहीं है इस दुनिया की? सबसे बड़ी हकीकत है ये इस दुनिया की कि बहुत से लोग इमाम बाड़े बेचकर सड़कों पे आ गए। तुम्हें पता चला कि हुसैन के नाम पे लूटने वाला फकीर बनता चला जाता है और लुटाने वाला अमीर बनता चला जाता है। लुटाने वाला अमीर बनता चला जाता है। ये एक ऐन हकीकत है। मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि कभी भी हुसैन से न टकरा। अब क्या है ये मजलिस? हमारे अंदर कमी आ गई है, वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हुसैन के पास कोई आए और उसे इज्जत न मिले। जाग के सुनिएगा। लकड़ी का मिंबर हुसैन के घर आ गया, चूमने के काबिल हो गया। आप बेदार हैं? चूमने के काबिल हो गया। चांदी अलम से लिपट गई, बोसे के लायक हो गई। कपड़ा पटका बन गया, सलाम के लायक हो गया। अजीब बात है, जब बेजान चीजों को इज्जत मिल गई तो तुम तो जानदार हो। हमने इसीलिए घोड़े को दुलदुल बनवाया था।
ताकि तुम्हें सबक मिल सके। जब हुसैन के नाम पर जानवर इज्जतदार हो गया, तो तुम कहां सो रहे थे? अब रह गई ये बात कि इज्जत मिली किसे? इज्जत उसे मिली जो हुसैन का होकर हुसैन ही का रहा। फिर किसी यजीद का नहीं हुआ। आप कहोगे कि मौलाना वो कैसे? मैं एक लफ्ज कहकर चुप हो जाऊं, आप बोलते रह जाओगे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अलम का उतरा हुआ कपड़ा किसी के घर की जीनत बना हो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी हुसैन के घर में रखा हुआ मिंबर किसी के घर में इस्तेमाल हुआ हो। नहीं, जो एक दफा हुसैन का हो जाता है फिर वो दफन हो जाता है, मगर किसी की जागीर नहीं बनता। हाय हाय हाय। इसका मतलब यह है कि जो एक दफा हुसैन का हो जाए फिर उसे चाहिए कि वो गली में किसी यजीद से हाथ ना मिलाए। अगर उसमें यजीदियत आ गई तो वो हुसैन का नहीं हो सकता। अब मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस, माफ कीजिएगा, मजलिस आने की जगह नहीं है, मजलिस घर ले जाने की चीज है। मजलिस घर ले जाने की चीज है। क्या कहा था मौलवी ने कहा था कि मजलिस में तशरीफ लाएं, सवाबे दारैन मिलेगा। मैं इस दारैन की एक तशरीह बरेली में कर चुका हूं, अब वो वाली नहीं करूंगा, दूसरी वाली करूंगा। मौलाना सवाबे दारैन मिलेगा क्या मतलब? मैंने कहा भाई देख छोड़, ये तो तय है कि मिलेगा। इसका मतलब यह है कि तबर्रुक का मिलना और है, सवाब का मिलना और है। आज की मजलिस हो जाएगी। तबर्रुक का मिलना और है, सवाब का मिलना और है। अब दो ही तरीके का मजमा है, कुछ वो है जो अंदर बैठा है और कुछ वो है जो बाहर है। तवज्जो देते रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। कुछ वो है जो मजमा बाहर है और कुछ वो है जो मजलिस के अंदर है। जो तबर्रुक के लिए आया है वो बाहर है, जो सवाब के लिए आया है वो अंदर है। जुमला सुनिए और मजलिस को मजलिस बनाइए। इसीलिए हमने शीर माल बांटे ताकि दुनिया को पता चले कौन शीर माल के लिए आया है, कौन नेक अमाल के लिए आया है। इसीलिए हमने शीर माल बांटे ताकि दुनिया को यह अंदाजा हो सके कि शीर माल के लिए कौन आया है। दो ही चीजें हैं जो इंसान को बाहर रोक सकती है, इसलिए कि जो मरने वाले का अपना होता है वो घर में होता है, जो पराया होता है वो बाहर होता है। शायद मेरी बात ही नहीं पहुंची है आप तक। जो मरने वाले का अपना होता है वो घर में होता है और जो पराया होता है वो मोहब्बत की खातिर आता जरूर है मगर रुकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये मजलिसें दूसरे एक मरज, उसे मोबाइल चलाना है इसलिए बाहर है, उसे मोबाइल चलाना है इसलिए बाहर है। वाह रे हुसैन, ये तेरा कमाल है कि तूने अपनी मजलिस में भी मोबाइल न चलने दिया। मोबाइल नहीं चलने दिया, जो बेड तक पे चुप न हुआ, जो दस्तरखान तक पे न रुका, वो इमाम हुसैन की मजलिस में रुक गया। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जितनी देर मजमा मजलिस में बैठा रहेगा किसी किस्म का गुनाह कर ही नहीं सकता। अब मैं कहां से लफ्ज लाऊं? इसका मतलब यह कि आज़ादारी नाम है गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस का। गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस का नाम आज़ादारी है। अगर तुम गुनाहों से नहीं बच सकते, अब ये कि भाई वो मजलिस में बैठा ही नहीं, कभी नहीं बैठेगा, मैं उनको कभी नहीं रोक सकता जो जन्नत में जाना ही नहीं चाहते हैं।
घर ले जाने की चीज़ है मजलिस, बिल्कुल। मौलवी तो यही कह रहा था कि सवाब दारैन मिलेगा। कितना सवाब पहुंच गया घर तक ये मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि इमाम बाड़े की भीड़ नहीं बताएगी अज़ादार कितने अच्छे हैं, घर की तहजीब बताएगी अज़ादार कितने अच्छे हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आदमी है तो वो अपनी फैमिली की समझ में आना चाहिए, अपने मोहल्ले वालों की समझ में आना चाहिए, अपने ताल्लुक़दारों की समझ में आना चाहिए। और जो इस दुनिया के अंदर चंद बंदों की समझ में नहीं आया वो फरिश्तों की समझ में क्या है। लिहाजा इमाम हुसैन की मजलिस एक तहजीब देती है, एक तमद्दुन देती है, एक वक़ार देती है। जो कुछ हुसैन ने दे दिया है वो हमसे संभाला नहीं गया। जो कुछ दे दिया है वो हमसे संभाला नहीं गया। मैं एक मशहूर लफ्ज़ है मेरा जो नेट पे भी टहलता रहता है कि हमारी पहचान मालदारी से नहीं हुई है, आज़ादारी से हुई है। मालदारी से हमारी पहचान नहीं हुई, इसलिए कि मालदारी ने बटोरना सिखाया है, आज़ादारी ने बांटना सिखाया है। ये कौम और मिल्लत को एहसान मानना चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि इमाम हुसैन ने एक मजलिस को विकार दिया। अब मेरे बच्चे मजलिस कैसे करेंगे? मजलिस में अगर रूहानियत पैदा नहीं हुई तो उसे मजलिस मत समझो। अगर मजलिस में तुम चेंज नहीं हुए तो इसे मजलिस मत समझना। मुतवज्जे रहिएगा, जो हुसैन के घर आके न बदला वो कहीं नहीं बदलेगा। जो मुहर्रम में तब्दील नहीं हुआ वो कभी तब्दील नहीं होगा। उसे तब्दील होना चाहिए मुहर्रम में। क्यों होना चाहिए तब्दील उसे मुहर्रम में? इसलिए कह रहा हूं कि ज़मीन तैयार होगी तो आज़ादारी काम करेगी। सुनो और गौर से सुनो, किसे कहते हैं मजलिस? देखिए, दो चार लफ्ज़ों में समझ लीजिएगा वरना बात लंबी हो जाएगी। तुम मस्जिद क्यों जाते हो? का खुदा से करीब होने के लिए। जब कल करीब हो गए थे तो आज क्यों जा रहे हो? इसका मतलब ये कि कुर्बत अभी बाकी है, तभी तो दूसरे वक्त की नमाज पढ़ी, वरना दूसरे वक्त की नमाज ही क्यों पढ़ते? कुर्बत अभी बाकी है। कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह कब तक कहे जाओगे? इसका मतलब ये कि कुर्बत अभी बाकी है। कल की नमाज कल की ज़रूरत थी, आज की नमाज आज की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ऐसे ही कहता हूँ कि तुम मजलिस में क्यों जाते हो? मजलिस में जाते हो जन्नत जाने के लिए नहीं, मजलिस में जाते हो हुसैन तक जाने के लिए। तवज्जो दीजिएगा, जो मजलिस में आया वो हुसैन तक जाएगा, जो मस्जिद में आया वो खुदा तक जाने के लिए जाता है। भाई यही तो है। अगर यही है तो एक लफ्ज़ सुन लीजिए और बात तमाम। हर मस्जिद में जाने वाला खुदा तक नहीं जाता। इसी तरह हर मजलिस में आने वाला अब फैसला कुन लफ्ज़ आ रहा है हुजूर, फैसला कुन। अगर मस्जिद तक जाने वाले सारे खुदा तक पहुंच गए होते तो आतंकवादी कहां से आते? मुतवज्जे रहिएगा, अगर मस्जिद तक जाने वाले सारे खुदा तक पहुंच गए होते तो ये आतंकवादी कहां से आते? और अगर मजलिस में आने वाले सारे हुसैन तक पहुंच गए होते तो ये फसादी कहां से आते? है बात के नहीं? साल भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे एक ही लफ्ज़ कहा है कि इस्लाम का प्रचार हम करेंगे। तुम्हारा निज़ाम बदल देंगे जब मुहर्रम आएगा, तुम्हारा मिजाज बदल देंगे जब मुहर्रम आएगा। तुम अपने घर जाओगे तो ढूंढते फिरोगे कि बच्चे कहाँ हैं, रोटी पकाने वाली किधर चली गई। सुबह को वो गायब थी,
शाम को तुम गायब थे। ये घर का निज़ाम किसने बदल दिया? कौन था जिसने खाने पीने के ढंग बदल दिए? कल तक बड़ा शोर मचाते थे, मुझे इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है। अब मुहर्रम क्या आ गया कि घर का कंट्रोल हुसैन के हाथ में। तबीयत के सारे बंदे शरीयत के रास्ते पर। अब खाएंगे मगर मजलिस के बाद, अब खाएंगे मगर मजलिस से पहले। ये कौन था जिसने तुम्हारे घरों का कंट्रोल बदल दिया? मुहर्रम खाली बरेली में नहीं आया, हर जगह आया। कौन था जिसने खबर कर दी? हुसैन आवाज देते हैं, जब हमारे अय्याम आए हैं तो ये हाल है, जिस दिन हमारे इमाम आ गए। जिस दिन इमाम आ गए उस दिन क्या हाल होगा? कैसा निजाम बदला? जो हमेशा उजले कपड़े पहनते थे उन्होंने काले कपड़े पहने हैं। जो शिकन नहीं आने देते थे वो काले कपड़े। ए हुसैन, काले कपड़ों के अलावा कोई रंग का? एक बात बताओ, दुनिया उजले कपड़ों में इतनी नहीं पहचानी गई? जितना मैंने काले कपड़ों में पहचानवा दिया। अलबत्ता इतना ज़रूर है, मैंने अपने हर आदमी पर आज़ादारी की भी मोहर लगाई है, वफादारी की भी। अब ये खानका वालों की तरफ से जुमला, मैंने अपने हर चाहने वाले पर आज़ादारी की मोहर भी लगाई है, वफादारी की भी। दुनिया में दो ही जगह तुम्हें भीड़ दिखाई देगी, कुछ मस्जिदों में, कुछ मजलिसों में। लेकिन बहुत से मस्जिद वाले ऐसे हैं जो मजलिस तक नहीं आते। मजलिस वाला कोई ऐसा नहीं है जो खुदा को ना मानता हो। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बहुत से खुदा वाले हुसैन को नहीं मानते, मगर हर हुसैन वाला खुदा को मानता है। अरे क्या जुमला आ गया मेरी ज़बान पर। हर हुसैन वाला खुदा को मानता है, बहुत से खुदा वाले हुसैन को नहीं मानते। तो वफादार कौन है? वफादार कौन है? मैंने हुसैन से पूछा, हुसैन तुम्हें कैसे लोग चाहिए? का सारे वो चाहिए जो खुदा वाले हों। मैंने खुदा से पूछा, तुझे कैसे चाहिए? का सारे वो चाहिए जो हुसैन वाले हों। सारे वही चाहिए जो हुसैन वाले हैं। इसके अलावा मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। जो हुसैन का होगा वही होगा। मन अहब्ब हुसैनन फ़क़त अहब्बल्लाह। जिसने हुसैन से मोहब्बत की वही अल्लाह से मोहब्बत करता है, उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो। परवरदिगार उससे मोहब्बत रखना जो इनसे मोहब्बत रखे, उनसे दुश्मनी रखना जो इनसे दुश्मनी रखे। मुतवज्जे रहिए। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, कन्फर्म जन्नती होना बुढ़ापे तक किसी उम्मती का हक नहीं है। मेरा लफ्ज़ रहेगा, चला गया। कन्फर्म जन्नती होना, बुढ़ापे तक कोई नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हो गया। मगर वाह रे हुसैन, बचपन ही में तेरे लिए कहा गया कि ये जवानाने जन्नत के सरदार। इस हदीस को देख के पता चलता है कि जन्नत में जाने वाला कौन है, जन्नत से आने वाला कौन। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, जो जन्नत में जाएंगे वो जाके खाएंगे, और जो जन्नत ही से आए हैं वो मंगा के खाएंगे। आप बेदार ही नहीं हुए। जाके खाने वालों की तो गिनती तुम करो, आके खाने वालों की गिनती मुझे पता, जिन्होंने मंगा के खाया। खैर चलिए, मैं इससे ज़्यादा आपकी खिदमत आलिया में इसलिए नहीं रह सकता कि मजलिस को बहुत तूल ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक लफ्ज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुहर्रम की कदर करो।
और हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब आओ तो एक बात सोच के आओ कि अहले बैत के दरवाजे पर तुम्हारे घरों के मनसब की कोई कदर नहीं। अपने घर के मनसब अपने घर छोड़ के आया करो, अपने ओहदे अपने घर पे छोड़ के आया करो। जब हुसैन के घर पे आओ तो हुसैन की मंशा के मुताबिक आओ। फरिश्ता आसमान से आया था कपड़े लेकर हसनैन के, उसने आके कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। असलियत ये थी कि वो दरोगा जन्नत था। उसे कहना चाहिए था कि मैं जन्नत का दरोगा हूँ, मलक हूँ, फरिश्ता हूँ, मगर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। वजह कि हुसैन के दरवाजे पे घर के मनसब नहीं चलते। अब सुनिएगा, तहजीब हुसैनियत यह है कि तुम अगर अपने घर पे पहलवान हो तो पहलवानी घर छोड़ के आना। हुसैन की मजलिस में अगर पहलवान बन के आए तो मजलिस अखाड़ा बन जाएगी। तुम अगर बहुत अच्छे सियासी हो तो सियासत घर छोड़ के आना। हुसैन की मजलिस में अगर तुम नेता बन के आए तो मजलिस पार्लियामेंट बन जाएगी। तुम अगर टीचर हो तो अपनी मास्टरी घर छोड़ के आना। ये स्कूल नहीं है, हुसैन की यूनिवर्सिटी है। तुम अगर मीर साहब हो तो अपनी मीर साहबी को वहीं छोड़ आना। यहाँ फर्श बिछा है, मूढ़े नहीं लगे हैं। आप अगर मौलवी साहब हैं तो अपनी मौलवियत घर छोड़ के आओ, इसलिए कि ये मजलिस में फर्श बिछा है, मसनद नहीं बिछी है। तुम जो भी हो अपने घर छोड़ के आओ, हुसैन के दरवाजे पर झुक के आओ ताकि अकड़ के जाओ। झुक के आओ ताकि अकड़ के जाओ, और अगर अकड़ के आए तो झुक के जाना पड़ेगा, इसलिए कि हुसैन किसी की अकड़ नहीं छोड़ता। शायद मैं एक लफ्ज़ कहकर मिंबर छोड़ना चाहता हूँ, शायद करबला को लोग समझे ही नहीं। खुदा की कसम, करबला में हुसैन ने शजाअत का शीन भी इस्तेमाल नहीं किया, और पहले ही दिन से हुसैन शजाअत से आगे आगे जा रहे थे। जाहिर सी बात है, तलवारें तोड़ना शजाअत नहीं है, तलवारें जमा करना शजाअत है। नहरे फराज से खेमे हटाना शजाअत नहीं है, शजाअत से आगे की बात है। मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर मेरे सामीन तक पहुँच जाए। हुसैन ने करबला मरने पर बसाई है, मारने पर नहीं। पता नहीं मेरा मजमा पहुँच भी पा रहा है कि नहीं। जितने भी सूरमा थे सब ने मरने की इजाज़त मांगी, एक ने भी मारने की इजाज़त नहीं मांगी। क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही? एक ने भी मारने की इजाजत नहीं मांगी, सबने मरने की इजाजत मांगी। क्यों? जब मरने की नीयत पे ये हाल है तो अगर एक भी इनमें से मारने की सोच लेता तो क्या हाल होता। हुसैन का हर आदमी इजाज़त लेता है अपने मौला से, मौला मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। कैसे कैसे सूरमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और मरने की इजाज़त मांगते हैं। आज हम बैठे हैं ताकि हम करबला को एक मुकम्मल नमूने के तौर पे देख लें। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, जो बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ अब तक करबला मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि मैंने करबला को शुरू होते देखा है, करबला को ख़त्म होते नहीं देखा। मैं मजलिस तमाम कर दूंगा अपने इन लफ्ज़ों पर, मगर मैं तुमसे एक लफ्ज़ कहता हूँ। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों ऐसे रोया करो जैसे किसी बुढ़िया का जवान बेटा मारा। फिर फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों, अगर तुम्हारी आंखों से एक मक्खी के पर की बराबर भी आंसू आ गया तो मैं महशर में उसकी जज़ा दिलाए बगैर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जनाब फातिमा फरमाती हैं कि बाबा मुझसे वादा कीजिए कि मैं हुसैन के ऊपर आंसू बहाने वालों को जन्नत में जज़ा दिलवा सकूं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मैं मजलिस को तमाम कर दूं? मगर एक जुमला और रह गया है। मौला फरमाते हैं, मेरे जद पे रोने वालों कभी भी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। करबला, जिस करबला को हम जानते हैं, जिस करबला को क़िबला काबा जानते हैं, जिस करबला को मेरे सामईन जानते हैं, वो करबला है जिसे हमने शुरू होते देखा है, ख़त्म होते नहीं देखा। क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि 4 तारीख को पानी बंद हुआ, 7 तारीख को पानी ख़त्म हुआ? मुझे एक लफ्ज़ बताओ और उसके बाद मजलिस को तमाम कर लो। मुझे ये बताओ कि जी भर के सकीना को पानी कब मिला? जी भर के सकीना को पानी कहाँ मिला? अगर शाम गरीबा में मिल गया था तो वो कूफे के रास्ते में पानी क्यों मांग रही थी? अगर उसे कूफे में पानी मिल गया था तो उसने एक कनीज से पानी क्यों मांगा? तुम्हारे पास एक ही जवाब है। जब वो कैद खाने में थी तो उसने अपने भाई से वसीयत की, मेरे भैया मुझे नशेब में दफन करना। का सकीना क्यों? का मेरा बदन इतना प्यासा है। खुदावंदे आलम आपको किसी गम में न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। लीजिए, मैं मजलिस को तमाम करता। मैंने जाकिरीन से पूछा, क्या तुमने पूरी करबला पढ़ दी? तो उन्होंने कहा, नहीं मौलाना, हम पूरी करबला पढ़ नहीं सके। मैंने पूछा सामईन से, क्या तुमने पूरी करबला सुन ली? तो उन्होंने कहा कि मौलाना, अगर पूरी करबला सुन ली होती तो इस मजलिस को न सुन रहे होते। मैंने मुसन्निफीन से कहा, क्या तुमने पूरी करबला लिख दी? तो बशीर इब्ने जज़लम और हमीद इब्ने मुस्लिम जैसा मुसन्निफ कहता है कि हम पूरी करबला नहीं लिख सके। मैंने कहा, क्यों नहीं लिख सके? कहा, इसलिए कि करबला में मसाइब इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि कलम उतनी तेज़ी से न चल सका। ऐ अहले अज़ा, ऐ अहले अज़ा, ये वो वक्त है जहाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम यही कहोगे कि रोज़ाना रोते रोते थक गए हैं। अरे कभी ज़ैनब से पूछो, ये करबला। मैंने मुसन्निफ से कहा, ये क्या कह रहे हो? कहा, सुनो, हम ये तो जानते हैं कि अकबर की लाश पे जाते हुए हुसैन 72 जगह गिरे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि शाम जाते हुए ज़ैनब कितनी जगह गिरी। अजीजों, मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, बस चंद लफ्ज़ें रह गई। कहा, हमें ये तो पता है, जुमला सुनिए और उसके बाद घरों तक रोते हुए जाइएगा। कहा, हमें ये तो पता है कि हुसैन के जिस्म पर जख्म 900 लगे, मगर ये पता नहीं है कि सैयदे सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदावंदे आलम आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आखिरी लफ्ज़ और मजलिस तमाम। जब हुसैन मक्तल को चले तो एक रिवायत के मुताबिक 45, एक रिवायत के मुतालिक 52 और एक रिवायत के मुतालिक 65 बच्चे थे जो खैमों के बाहर ज़ैनब के पास थे। उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन जब ज़ैनब कैद खाने में दाखिल हुई हैं तो सिर्फ 6 बच्चे बचे। सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने? सिर्फ करबला के बच्चे, सिर्फ करबला में शहीद होने वाले बच्चे नहीं, वो जो ऊंटों की पीठ से गिर गिर के खत्म हो, वो भी बच्चे। अब मुझसे एक आखिरी बात सुनो, आखिरी बात सुनो, ताकि तुम मसाब हो सको।
और तुम्हारी आंखों के ये आंसू इमाम ज़माना तक पहुँच सकते। खुदावंद आलम तुम्हारी औलादों को बरकरार रखे। तुम फातिमा के बच्चों पे जब आंसू बहाते हो तो फातिमा तुम्हारे बच्चों पे करम करती, एहसान करती। सुनो और गौर से सुनो। रावी कहता है कि मैंने ये तो देखा कि हुसैन जब अली अकबर की मैयत की तरफ जा रहे थे तो एक ही जुमला कहते थे कि अली अकबर मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे, मगर जब जनाब सैयद सज्जाद मदीने में आ गए तो जनाब सैयद सज्जाद से हमीद इब्ने मुस्लिम ने सवाल किया, मौला जब अली अकबर की मैयत आई तो 3 चीखें निकली, पहली चीख कौन सी थी? मौला ने फरमाया तूने हमारे जिगर के टुकड़े कर दिए। सुन, पहली चीख जब निकली जब मेरे भाई का जनाजा आया, दूसरी चीख उस वक्त निकली जब फूफी ज़ैनब की सफ़ेद चादर मेरे भाई के खून से सुर्ख हो गई, और तीसरी चीख उस वक्त निकली जब जनाबे ज़ैनब जनाबे लैला को लेने गई तो क्या देखा कि लैला खेमे से टकरा रही है। कहा लैला तेरे बेटे का जनाजा आ गया। आवाज दी ए लैला, जब से मैंने सुना है मेरा अकबर मारा गया मुझे खेमे का दरवाजा दिखाई नहीं देता। ए ज़ैनब क्या रात हो गई, क्या अंधेरा छा गया, क्या मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, ए भाभी ये अली अकबर का जनाजा है, ये तुम्हारे लाल की मैयत। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।